बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उन मालूमात का ताल्लुक़ हमारी ट्रैफ़िक मामलात से है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो करते हैं अगर गाड़ी चलाते हैं तो। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कातालुनिया क्या पूरे स्पेन के अंदर जो है इस वक्त एक लहर आई हुई है हादसात की, और उसमें जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो तो इस वक्त का मौसम भी है, क्योंकि जो मौसम इस वक्त है वो गर्म है और उसमें आपको मालूम है कि इंसान के ऊपर गनूदगी तारी हो जाती है। फिर जब आप दोपहर के टाइम में करते हैं सफ़र तो ज़ाहिर बात है कि आपने लंच किया होता है, फिर उस खाने की गनूदगी भी होती है कि जो ड्राइवर के ऊपर तारी हो जाती है। फिर इसी तरह से और भी कई ऐसे मामलात हैं कि जैसे किसी शख्स ने कोई अल्कोहल पिया हो या कोई शख्स जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो दौरान ड्राइविंग कर रहा हो, या सिगरेट भी जो है कि ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की तवज्जो को जो है वो हटा देती है और वो ड्राइविंग के दौरान किसी हादसे का जो है वो मूजब बन सकती है। तो लिहाजा ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अब जो है डीजीटी जो है यहाँ का जो अदारा है ट्रैफ़िक का, उसने अब ये ऐलान किया है कि वो इस ज़िम्मन में जो है वो ख़ास इक़दामात करेगी ताकि जितना जो ज़्यादा से ज़्यादा काबू है इन हादसात के ऊपर पाया जा सके। तो इसके ज़िम्मन में ये किया जाएगा कि 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अगर आप रिन्यू करवाने जाएंगे तो आपका जो है वो तिब्बी मुआयना भी होगा, यानी आपकी कंडीशन का जायज़ा भी लिया जाएगा कि आप किसी ऐसे मर्ज़ के अंदर तो मुब्तला नहीं है कि जो हादसे का सबब बन सके। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 50 से ऊपर के लोग होते हैं उनमें अल्ज़ाइमर का मर्ज़ जो है वो बहुत आम कर जाता है। और वो अल्ज़ाइमर क्या होता है कि वो एक ज़हनी खलल है, एक ज़हनी बीमारी है कि जिसमें इंसान भूल जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे अमराज़ हैं कि जो इंसानों को लाहक होते हैं, जिसमें एक पार्किंसन है कि जो आपको मालूम है कि राशा की बीमारी होती है, जिसमें जिस्म जो है वो कांपता है, थरथराता है और ड्राइवर जो है वो दौरान ड्राइविंग इस बीमारी के दौरान अपना कंट्रोल खो सकता है। फिर इसी तरह से कार्डिक प्रॉब्लम है कि अगर आपने टाइम लिया हुआ है, ऑपरेशन का टाइम है आपके, अगर स्टंट डलने हैं या बाईपास ऑपरेशन होना है तो इस दौरान भी आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। और ये खैर यूरोप के दूसरे ममालिक में भी है कि वहाँ पर तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है शख्स की तो वो खुद ब खुद उस जो है मरीज़ का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर देते हैं। लेकिन स्पेन में चूँकि ऐसी सूरत हाल नहीं है तो यहाँ पर जो है 2025 से जो है ये किया जा रहा है कि जो कोई ख़ास बीमारियों के अंदर मुब्तला होंगे उनको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनका रिन्यू नहीं किया जाएगा, इल्ला ये कि वो जब तक तंदुरुस्त ना हो जाएं। इसी तरह से नाज़रीन मोहतरम, दूसरी ख़बर ये है कि स्पेन के अंदर जो है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जैसे आपको पता है वो कैमरे लगे हुए हैं, वो क्या होता है कि आपकी जो है स्पीड लिमिट को नोट करते हैं और उसके ऊपर बहुत से लोगों को फ़ाइन होता है। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ऐसे कैमरे जो है वो लगाए हैं कि जो आपकी कैमरे के, चूँकि अब जदीद दौर इतना हो गया है, जो ड्राइवर तो खैर बाज़ ऐसे भी हैं कि जो रास्तों को जानते हैं, उनको ये पता है कि कहाँ पर वो कैमरा लगा हुआ है, लिहाजा वो उस कैमरे के पास पहुँचने से पहले अपनी स्पीड को बहुत हद तक कम कर देते हैं और जैसे ही वहाँ से गुजर जाते हैं फिर अपनी स्पीड को तेज़ कर देते हैं। अब जो है ये कैमरा सिस्टम जो है, इसका रेडार जो है वो ये भी देखेगा कि आने वाला जो है उसकी पहले क्या स्पीड थी और जब उसने कैमरे को क्रॉस कर लिया है तो उसकी अब स्पीड क्या हो गई है। अगर उस दौरान जो है आप तेज़ रफ्तारी के मुर्तकिब पाए गए तो उस पर भी आपको जो है वो जुर्माना होगा, और ये जुर्माना जो है ये 600 यूरो जो होगा और इसके अलावा 6 पॉइंट्स भी आपके कट सकते हैं।